वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे सोशल एंड बिजनेस एथिक्स बीकॉम 6 सेम पंजाब यूनिवर्सिटी का चैप्टर नंबर 1। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप ज़रूर चेकआउट करें। एंड डीपीटी से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वो ज़रूर देख सकते हैं। और इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं। अभी हम एक एक चैप्टर देखेंगे, बट अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख के आपके बुक से मार्क करके भी देख सकते हैं। वरना आप वीडियोस जो आ रही है उस हिसाब से अपना पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स डील करता है मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यू से। एथिक डिराइव हुआ है एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि हैबिट या फिर कस्टम। तो ये स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो सही या गलत को बताता है। तो जनरल मीनिंग क्या है? एथिक्स मीन कि हम सही काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, ऑनेस्ट है दूसरों के लिए, फेयर जस्टिस है टू अदर्स। तो एथिक इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अपनी सोशल लाइफ में, जहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस प्रोसेस में सोशल डेवलपमेंट होता है। वी शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स, बट हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एथिक्स कंसर्न्ड होते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन गुड एंड इवल इन द वर्ल्ड। तो क्या सही है क्या गलत है, तो यही दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि बिजनेस एथिक्स क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बिजनेस एथिक्स कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जिसका मतलब बिजनेस और एथिक्स है। बिजनेस हमें पता है कुछ भी अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए हम बाय और सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। और एथिक्स हमने अभी देखा, एथिक्स को हम मेनली बेस करते हैं हमारे मॉरल वैल्यूज पे। अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो बिजनेस एथिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूएस, तो ये अर्ली 1970s में आया था। दे मस्ट अवॉइड, तो मतलब क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं आप? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, promoting misleading advertisements, cheating in weight measurements, black marketing, etc. तो डेफिनेशन आप जरूर करो, व्हाट इज अप्रोप्रिएट और क्या अप्रोप्रिएट नहीं है शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म में बिजनेस के व्यू पॉइंट से। ट्रस्ट कस्टमर और पार्टी का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट, फीलिंग ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। कोई भी डेफिनेशन आप एक जरूर करके जाओ पेपर में, जो आपको इजी लगती है आप वो कर सकते हो। फिर आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फिर फीचर्स। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। अगर 15 मार्क्स में आपसे बिजनेस एथिक्स और उसका प्रिंसिपल पूछते हैं इस चैप्टर से, जो 15 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है हमारा, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप मीनिंग दोगे, फिर आप ये करेक्टरिस्टिक्स से पॉइंट्स मेंशन करके लिख सकते हो। सबसे पहला प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क। तो बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड करता है एक बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस। एक इंडिविजुअल के लिए तो बिजनेस बाउंड होता है कोई सोशल रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर। तो बिजनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन एक्टिविटीज। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। हर बिजनेसमैन फॉलो करता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डिफाइन करता है कि कंपनी क्या है, व्हाट मेक्स इट क्लियर। थर्ड है आपका रिलेवेंट टर्म। तो बिजनेस एथिक्स एक रिलेवेंट टर्म है मोरालिटी और इमोरालिटी के केस में। तो ये चेंज करते हैं एक बिजनेस को दूसरे से, ये चेंज करते हैं कंट्री को एक दूसरे से, कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में, न्यू कंसेप्ट है। तो मतलब अभी अभी ये बहुत ट्रेंडिंग है। तो जहाँ पे ऐसी चीजें होती है ना, उनसे ना कोई न्यू क्वेश्चन हो जाता है, जैसे रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप कैसे इसको अभी इवॉल्विंग कल्चर में, इवॉल्विंग जो अभी करंट सिनेरियो है इंडिया का वर्ल्ड का, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। मतलब अगर आपने लिमिटेड टॉपिक्स किए हुए हैं फिर तो आपको उन टॉपिक्स पे जाने की जरूरत है नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। बेस्ड है मॉरल और सोशल वैल्यूज पे। तो ये बेस्ड है सोशल मॉरल वैल्यूज पे। तो ये इंक्लूड करता है आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ चेक, सेल्फ सैक्रिफाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सोसाइटी के लिए सर्विस। फैसिलिटेट करता है हमारा प्रोटेक्शन सोशल ग्रुप का। तो प्रोटेक्शन देते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप को, जैसे हमारे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। वॉलेंट्री है नेचर में, तो बिजनेस एथिक्स वॉलेंट्री होना चाहिए। तो हम इसको इम्पोज नहीं कर सकते बाय लॉ, या किसी धक्के से नहीं कर सकते,
ये खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। इसमें गाइडेंस और एजुकेशन की जरूरत है, तो बिजनेसमैन को प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। डिसिप्लिन है तो बिजनेस एथिक्स गाइड करता है प्रिंसिपल बिजनेस फंक्शन के। एंशिएंट कंसेप्ट है, ओरिजिन इसका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से है, हमने ऊपर देखा था कि 1970 से ये चल रहा है। डेवलप करता है पर्सनल डिग्निटी या फिर इंटीग्रिटी, तो प्रिंसिपल एथिक्स के डेवलप करते हैं इसे। तो फेयर, आपके फेयरली एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी के साथ खुल के बात होनी चाहिए, कुछ हिडन फैक्ट्स नहीं रखने हैं। रिलेटेड है ह्यूमन एस्पेक्ट से, तो बिजनेस एथिक्स स्टडी करता है कुछ एक्टिविटीज, डिसीजन या बिहेवियर्स को जो रिलेटेड है ह्यूमन के एस्पेक्ट से। तो ये फंक्शन है बिजनेस एथिक्स का, जो नोटिफाई करता है उन डिसीजंस को टू कस्टमर्स कि वो अच्छे हैं गलत है। स्टडी करता है गोल्स एंड मीन्स, तो मीन्स जस्टिफाइड द एंड, प्योर गोल इंस्पायर्स फ्रॉम प्योर मीन्स। डिफरेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली पॉलिटिक्स, पॉलिसीज और फंक्शन से रिलेटेड होते हैं एक एंटरप्राइज के, जहाँ पे बिजनेस हमारे कोड ऑफ कंडक्ट पे बात करता है, बिहेवियर बिजनेसमैन के। तो ये सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है, तो इसके अंदर नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग है। नेक्स्ट है आपका लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, इसको गलती से भी स्किप मत करना। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल लेवल, तो इस लेवल पे हर मैनेजर, हर कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके एथिकल बिहेवियर के लिए। तो बिहेवियर और एक्शंस एक इंडिविजुअल के विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे, जैसे पर्सनालिटी, पीयर प्रेशर, आपका सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो उसको ये क्लोजली डिटरमाइन करते हैं। सेकंड आपका सोसाइटी, तो ये एक्सेस करता है आपका इफेक्ट सोसाइटी पे कैसा है। कॉर्पोरेट लेवल, जिसके अंदर आपके बिजनेस के रिलेटेड आ जाएगा, ये इन्फ्लुएंस होता है आपके पर्सनल मोरालिटी और एथिक्स से। तो इस प्रैक्टिस में एक गैप होता है बिटवीन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड आउटसाइड इट। फोर्थ है आपका इंडस्ट्री लेवल, जैसे आपका केमिकल इंडस्ट्री। लास्ट है आपका मैक्रो या फिर हाईएस्ट इंडस्ट्री, तो इस केस में क्या होता है, जो आपके बिजनेस का रोल है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे इन द वर्च्यू ऑफ डिफरेंट पॉलिटिक्स या सोशल सिस्टम्स पे, जैसे आपके फ्री एंटरप्राइज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, उस केस में ये सफाइस करता है आपके जो आपके मोरालिटी है वो आपका स्टेज को सेट कर देता है फॉर एथिक्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी में कैरी आउट होते हैं और अलाउ भी हो सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड्स पे। ये नेक्स्ट आपका 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आता है, बहुत बार आता है, मतलब हम इसको करेंगे जरूर चैप्टर से। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स रिलेट करते हैं सोशल ग्रुप से, जिसके अंदर आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और लोकल कम्युनिटीज आती है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं बिजनेस एथिक्स के या प्रिंसिपल्स क्या हैं। अवॉइड करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, तो बिजनेस एथिक्स बेस्ड है हमारे प्रिंसिपल्स पे। तो इसके अंदर आपने कोई चीटिंग नहीं करनी, फेयरली मीन्स से आपने काम करना है। अवॉइड करता है प्रॉफिटरिंग, मतलब प्रॉफिट पे काम नहीं है कि हमने ब्लैक मार्केटिंग करके ज्यादा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एनकरेज करता है आपका हेल्दी कंपटीशन, जो ऑफर करता है कुछ बेनिफिट्स कस्टमर्स को। इंश्योर करेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी विंग में, पैकेजिंग में, क्वालिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स टू कस्टमर्स। पे करता है टैक्स रेगुलरली, तो टैक्स और आपकी जो बाकी की ड्यूटीज हैं टू गवर्नमेंट, उन्हें ऑनेस्टली और रेगुलरली पे करना है। गेट द अकाउंट ऑडिटेड प्रॉपरली, आपके टैक्सेशन जो भी है ऑडिट होनी चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट देने एम्प्लॉयज को, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस, फेयर इंसेंटिव्स। कीप द इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस बताते रहो। अवॉइड करो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोई भी जेंडर, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज पे कोई ब्राइब और करप्शन नहीं लेने, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेने, ना ही देने। एनकरेज करता है कि हम सर्विस को पहले रखें प्रॉफिट से पहले, तो सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। डिस्करेज करेगा हमारे सीक्रेट एग्रीमेंट को विद अदर बिजनेस, जैसे जो पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिस करना फेयर बिजनेस को, मोनोपोली को अवॉइड करना, फुलफिल करना कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर के राइट को रिस्पेक्ट करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करना, सर्विस मोटिव। तो ये तो सारे पॉइंट्स खुद से याद हो जाएंगे आपको, मतलब एक बार रीड जरूर करने पड़ेंगे आपको। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की,
अवॉइड करता है आपके लीगल मीन्स, तो मतलब हमने परमिट कर दिया लीगल और स्केट मीन्स टू डू बिजनेस, अवॉइड करना है इलीगल और इवल मीन्स को। नेक्स्ट है आपका वुडरो विल्सन फोर रू प्रिंसिपल या फिर रूल्स आपके बिजनेस एथिक्स के। तो ये आप जरूर पढ़ो, क्या पता ये 5 मार्क्स में आ जाए, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वैसे एज सच पेपर में कभी आया नहीं हुआ। रूल पब्लिसिटी का, रूल आपके इक्विवेलेंट प्राइस का, कॉन्शियसनेस बिजनेस में एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्या क्वालिटीज हैं एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ऑनेस्टी रखो, इंटेग्रिटी रखो, प्रॉमिस कीपिंग, जो प्रॉमिस दिया है वो करो पूरा, ट्रस्टवर्दीनेस, एक्सीलेंस लेके आओ, लॉयल्टी रखो, फेयरनेस रखो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो सबकी, अबाइड रखो बाय लॉ, लॉ में जो भी है वो सारा आपने फॉलो करना है, लीडरशिप, रेपुटेशन, अकाउंटेबिलिटी आपके ऑब्जेक्टिव, केयरफुलनेस रखो, ओपननेस रखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, कंप्लीटनेस रखो, आपके कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंटिलिटी रखो, ह्यूमन सब्जेक्ट की प्रोटेक्शन करो। अब ये अप्रोचेस क्या हैं, ये आपके बुक में वैसे थ्योरी से अलग क्वेश्चन है, तो हम इसको नेक्स्ट में बात करेंगे। एज सच आपके बुक से चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, मेन क्वेश्चंस हमने कर लिए, हमने लेवल्स देखा, मीनिंग देखे, करेक्टरिस्टिक्स देखा और प्रिंसिपल्स। फर्स्ट चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो इतना ध्यान से प्रिपेयर करो अभी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।